रश्मि, देखो तो हमारी मेहनत रंग लाई। लगता है इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ माधव जी, मेरी तो आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुझे तो लग रहा है कि हमारे खेत में सोने के दाने उग रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, सोने के दाने तो नहीं, लेकिन इस फसल से हमारे सपनों को जरूर पंख लगेंगे। सच कह रहे हैं आप जी। इस बार हम मीरा को अच्छी पढ़ाई भी दे पाएंगे। मीरा दौड़ती हुई आती है। उसके हाथ में एक छोटी सी टोकरी है। पिताजी, माँ, देखो मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ। गर्मा गर्म रोटियां और अचार। वाह मेरी बेटी, आज तो तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। पिताजी, क्या मैं भी आपके साथ खेत में काम करूं? मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ ना, क्योंकि मैं तो बड़ी हो गई हूँ। अभी तुम बच्ची हो मीरा, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो हम तीनों मिलकर खेत में काम करेंगे, ठीक है? अभी तुम्हारी खेलने की उम्र है। वो तो ठीक है माँ, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि हमारी फसल दुनिया की सबसे अच्छी फसल हो, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। जरूर होगी बेटी। जब तुम इतनी प्यारी बातें कहती हो तो हमारी फसल को और भी अच्छी होना चाहिए। तीनों नाश्ता करते हैं और फिर घर की ओर चल पड़ते हैं। अगले दिन सुबह माधव जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। लगता है आज काफी लकड़ियां इकट्ठा हो गई हैं। तभी झाड़ियों से किसी के कराहने की आवाज आती है। अरे, ये कैसी आवाज है? कोई जानवर लगता है। माधव झाड़ियों में देखता है और एक घायल बंदर को पाता है जिसका पैर जख्मी है। अरे बेचारे, इसका तो पैर बुरी तरह से जख्मी है। लगता है किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। काश तुम बोल पाते तो अपनी तकलीफ बता पाते। बंदर धीरे धीरे खड़ा हो जाता है। मेरा पैर तो बहुत दर्द कर रहा था, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? बट हाँ, अब अच्छा लग रहा है। पता है क्या हुआ था? एक बाघ ने मुझ पर हमला कर दिया था। तुम बोल रहे हो? ये कैसे संभव हुआ? क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? अब तुमने जो मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा कोई अच्छा सा नाम रख दो। ठीक है, आज से मैं तुम्हें टीलू कहूंगा। वाह, यह नाम तो बहुत अच्छा है। चलो चलो, अब तुम्हारे घर चलते हैं। हाँ। माधव और टीलू घर आते हैं। रश्मि और मीरा उन्हें देखकर हैरान है। अरे बाप रे, ये बंदर कहाँ से ले आए आप जी? रश्मि, ये कोई साधारण बंदर नहीं है। ये बात कर सकता है। सच में पिताजी? क्या ये सच में बात कर सकता है? अच्छा, तो बंदर अपना नाम तो बताओ मुझे। मेरा नाम टिल्लू है। माधव ने मेरी जान बचाई। अब मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। तुम लोग के परिवार का हिस्सा बन गए। हाँ। रश्मि और मीरा की हैरानी की सीमा नहीं रहती। कुछ समय बाद रश्मि बीमार पड़ जाती है।
पिताजी, माँ को बहुत तेज बुखार है और वो खांस भी रही है। चिंता मत करो बेटी, मैं अभी गांव के वैद्य को बुलाकर लाता हूं। वैद्य आते हैं। माधव, इनकी बीमारी बहुत गंभीर है। अगर इलाज नहीं हुआ तो ये जानलेवा भी हो सकती है। इलाज में माधव का सारा पैसा खत्म हो जाता है। अब मैं क्या करूं? फसल बोने तक के पैसे नहीं बचे। हिम्मत मत हारो माधव, तुम भगवान पे भरोसा रखो, भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, मुझे ठाकुर चंदन सिंह के पास जाना पड़ेगा। माधव और टीलू ठाकुर चंदन सिंह की हवेली जाते हैं। मैं जानता था माधव, एक दिन तुम चलकर मेरी हवेली जरूर आओगे। ठाकुर साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मेरी पत्नी बीमार है। ठीक है, लेकिन मेरी शर्त सुनो। तुम्हें अपनी 2 बीघा जमीन गिरवी रखनी होगी। अगर समय पर पैसा नहीं लौटा पाए तो जमीन मेरी। माधव, ये तो सरासर अन्याय है, ये कर्ज मत लो, ये तुम्हें डुबा डालेंगे। ए बंदरवा, चुपचाप बैठ। तू बोल सकता है, इसका मतलब यह नहीं कि तू इंसान बन गया। टीलू, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे रश्मि की जान बचानी है। माधव टीलू के साथ वापस घर चला जाता है। गोलू शाम तक घर नहीं आता। पिताजी, टिल्लू कहाँ गया? मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। पता नहीं बेटी, मेरा भी मन बहुत बेचैन है। अगली सुबह टीलू एक जड़ी बूटी और कुछ चमत्कारी बीजों के साथ वापस आता है। माधव, मैं उन साधु बाबा को ढूंढने के लिए जंगल में गया था। उन्होंने एक जड़ी बूटी दी है जिससे रश्मि भाभी ठीक हो जाएंगी, और हाँ, ये चमत्कारी बीज भी दिए हैं। माधव जड़ी बूटी रश्मि को देता है और वह तुरंत ठीक हो जाती है। वाह, माँ तो ठीक हो गई। टिल्लू दादा, आप तो भगवान के समान हो। यह सब साधु बाबा का कमाल है। हाँ, इन बीजों को बोने से ऐसी फसल होगी जो पूरे गांव में किसी ने नहीं देखी होगी। लेकिन हाँ माधव, साधु बाबा ने एक शर्त रखी है। क्या है वो शर्त? जब तुम्हारा अच्छा समय हो जाए तो तुम गरीबों की मदद करोगे, और जो वो जमींदार है ना खड़ूस, उससे सबको मुक्त कर दोगे, क्योंकि उसने बहुत सारे गरीबों पे कर्ज डाले हैं। हाँ हाँ मेरा दोस्त, मैं ये वादा जरूर निभाऊंगा। कुछ दिनों में माधव के खेत में सोने जैसी फसल उगती है। अरे देखो रे, माधव के खेत में तो सोना उग रहा है। हमारी फसल तो अभी जमी भी नहीं है और इसकी फसल तैयार भी हो गई। माधव और टीलू अपने वादे के अनुसार गांव वालों का कर्ज चुकाने लगते हैं। बलराम, देख रहा है क्या हो रहा है? हाँ मालिक, माधव ने तो सबके कर्जे चुकाने शुरू कर दिए हैं। बहुत हो गया, अब उसे खत्म करना होगा। कल ही उसे रास्ते से हटा दो। अगले दिन सुबह माधव और टीलू खेत में होते हैं। टीलू, ये फसल तो जैसे गीत गा रही हो।
मेरे दोस्त, ये हमारी दोस्ती का प्रतीक है। तभी चंदन सिंह और बलराम आते हैं। बलराम के हाथ में भाला है। अब तेरी खैर नहीं माधव। बलराम भाला माधव की ओर फेंकता है, लेकिन टीलू बीच में कूद पड़ता है। भाला टीलू को लग जाता है। टीलू, नहीं, तुमने ये क्या किया? माधव, सच्ची दोस्ती कभी कभी बलिदान भी मांगती है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। पर इससे जरूरी बात यह है कि तुम पे इससे भी बड़ा खतरा आने वाला है। तुम सचेत रहना। एक ऐसा संकट जो तुम्हारी परीक्षा लेगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे साथ ना रहते हुए भी तुम्हारी सहायता करूंगा। लेकिन तुम हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त, हिम्मत मत हारना। टीलू वहीं दम तोड़ देता है। माधव रोने लगता है। हा, मूर्ख बंदर, तू इंसानों की तरह बोल सकता था, लेकिन तू इंसानों की तरह चालाकी नहीं सीख सका। तेरा बलिदान बेकार जाएगा। चंदन सिंह और बलराम, तुमने निर्दोष की जान ली है। अब तुम्हें अपने पापों का फल भुगतना होगा। माधव नम आंखों से टीलू की याद में एक पौधा लगाता है। पिताजी, ये पौधा किस लिए? यह साथी वृक्ष है मीरा। यह हमें सिखाता है कि सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। एक दिन शाम को माधव, रश्मि और मीरा साथी वृक्ष के पास बैठे हैं। पता है पिताजी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि टिल्लू दादा हमें देख रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? हाँ बेटी, वह हमेशा हमारे साथ है। उनका दिया हुआ यह पेड़ हमें हमेशा याद दिलाएगा कि सच्ची दोस्ती और ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। माधव जी, क्या आपको याद है, हमने टिल्लू से वादा किया था कि जब हमारा अच्छा समय होगा तो हम कर्जदारों को कर्ज से मुक्त करेंगे और गांव वालों की सहायता करेंगे। तुम सही कह रही हो रश्मि। कल सुबह मैं पूरे गांव को इकट्ठा करूंगा और हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। अगले दिन सुबह गांव में एक सभा होती है। सभी गांव वाले इकट्ठा हैं। गांव वाले खुशी से जयकार करते हैं। शाम को माधव, रश्मि और मीरा फिर से साथी वृक्ष के पास बैठे हैं। रश्मि, देखो हमारे गांव में अब कितनी खुशहाली है। हाँ माधव जी, आप सही कहते हैं। यह सब टिल्लू की वजह से ही संभव हुआ है। पिताजी, यह पेड़ भी कितना खुश लग रहा है। इस पर एक फूल खिला है, ये भी कितना खुश है। हाँ बेटी, यह फूल हमें बताता है कि टीलू की दोस्ती आज भी जिंदा है। यह पेड़ हमें हमेशा याद दिलाएगा कि सच्ची दोस्ती और ईमानदारी कभी खत्म नहीं होती। माधव, रश्मि और मीरा अपने साथी वृक्ष के साए में एक सुखद जीवन जी रहे थे। गांव में भाईचारा और प्रेम का माहौल था, लेकिन प्रकृति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुबह माधव अपनी फसल की देखरेख कर रहा था। तभी उसने देखा कि साथी वृक्ष पर एक बहुत ही सुंदर लेकिन उदास चिड़िया बैठी है। चिड़िया का रंग गहरा नीला था और वह कुछ फुसफुसा रही थी। अरे प्यारी चिड़िया, तुम कौन हो? इतनी सुंदर हो, पर तुम्हारी आंखें इतनी उदास क्यों हैं? चिड़िया माधव को देखकर उड़ जाती है
लेकिन उसका एक पंख नीचे गिर जाता है। माधव उस पंख को उठाता है। पंख से एक अजीब सी रोशनी निकलती है और वह माधव के हाथ में एक चमकदार पत्थर में बदल जाता है। अरे ये क्या हुआ? माधव घर जाकर रश्मि और मीरा को वह पत्थर दिखाता है। अरे वाह पिताजी, ये तो कितना सुंदर पत्थर है, ये तो चमक रहा है। पर ये आपको कहाँ से मिला माधव जी? ये तो कोई साधारण पत्थर नहीं लगता है। ये सब एक सुंदर चिड़िया की वजह से हुआ। वह बहुत उदास थी। माधव जी, मैं क्या कहती हूँ, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चिड़िया का इस तरह पत्थर में बदल जाना, ये कोई आम बात नहीं है। रात में मीरा को वही चिड़िया सपने में आती है। चिड़िया कहती है कि वह एक श्रापित राजकुमारी है और उस पत्थर में उसका एक हिस्सा कैद है। अगले दिन सुबह मीरा उठते ही सीधे माधव के पास जाती है। पिताजी, मुझे आज एक सपना आया। पर तुम्हारी आंखें इतनी उदास क्यों हैं? पिताजी, उस चिड़िया ने ना मुझसे सपने में बात की। उसने बताया कि वह एक राजकुमारी है और किसी ने उसे श्राप देकर चिड़िया बना दिया है। क्या बकवास करती हो मीरा? ये सब कैसे हो सकता है और कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो। उस राजकुमारी ने बताया कि एक दुष्ट जादूगरनी ने उसे श्राप दिया है। उसका जीवन एक पिंजरे में कैद कर दिया है। उस पिंजरे को तोड़ने के लिए एक विशेष मंत्र की जरूरत है माँ। माँ, मेरी बात का विश्वास करो ना। इसका मतलब इस पत्थर में कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। हमें उस चिड़िया की मदद करनी होगी। पर कैसे माधव जी? हमें क्या करना होगा? मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि यह पत्थर ही हमें रास्ता दिखाएगा। मैं आज ही गांव के सबसे बूढ़े ज्ञानी के पास जाऊंगा। माधव ज्ञानी के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। यह प्रकाश रत्न है। इसका मतलब है कि चिड़िया सच में कोई साधारण चिड़िया नहीं, बल्कि एक श्रापित राजकुमारी है। तो क्या हमें उसे आजाद करने का कोई रास्ता मिल सकता है? हाँ, लेकिन यह बहुत मुश्किल होगा। इस रत्न में एक नक्शा छुपा हुआ है जो हमें एक प्राचीन मंदिर तक ले जाएगा। उस मंदिर में एक जादुई मंत्र है जो राजकुमारी को उसकी श्राप से मुक्त कर सकता है, लेकिन उस रास्ते में कई खतरे हैं। खतरे? कैसे खतरे? जादूगर के रक्षक तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। तुम्हें हिम्मत और सच्चाई से काम लेना होगा। मैं डरता नहीं हूं ज्ञानी जी। जिस तरह टीलू ने मेरी मदद की थी, उसी तरह मैं भी इस राजकुमारी की मदद करूंगा। तो ठीक है, इस रत्न को धूप में दिखाओ। इसमें छिपा हुआ नक्शा तुम्हें दिखाई देगा। माधव रत्न को धूप में दिखाता है और उसमें एक नक्शा उभर आता है। नक्शे को देखकर माधव की आंखें चमक उठती हैं। टीलू, मेरे दोस्त, लगता है एक बार फिर तुम्हारी दोस्ती और हिम्मत मेरी राह में उजाला बनकर आई है। माधव घर जाकर अपनी पत्नी रश्मि और बेटी मीरा से बात करता है। यह देखो, ज्ञानी ने कहा है कि यह नक्शा हमें उस मंदिर तक ले जाएगा जहां राजकुमारी को श्राप से मुक्ति मिल सकती है।
पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी और टिल्लू की तरह मैं भी आपकी मदद करूंगी। नहीं बेटी, तुम और तुम्हारी माँ गांव में रहोगी, मैं अकेला जाऊंगा। अकेले नहीं माधव जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हम दोनों मिलकर इस मुश्किल से सामना करेंगे। ठीक है रश्मि, हम दोनों एक साथ चलेंगे। अगले दिन सुबह माधव और रश्मि अपनी यात्रा शुरू करते हैं। नक्शे में उन्हें एक घने जंगल से होकर जाना था। यह जंगल कितना घना है माधव जी, यहाँ तो सूरज की रोशनी भी नहीं आ रही है। डरना नहीं रश्मि, हमें बस उस नदी तक पहुंचना है। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचते हैं, अचानक एक काला धुआं उठता है और एक भयानक आकृति उनके सामने आ जाती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये रास्ता जादूगर की इलाके में जाता है, वापस चले जाओ, वरना तुम दोनों की जान चली जाएगी। हम किसी से नहीं डरते, हमें उस श्रापित राजकुमारी को आजाद करना है। माधव अपनी जेब से प्रकाश रत्न निकालता है। रत्न की चमक से वह आकृति धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और अंत में गायब हो जाती है। माधव जी, यह रत्न तो वाकई में बहुत शक्तिशाली है, सच में। हाँ रश्मि, यह रत्न ही हमारी ढाल है। वे नदी पार करते हैं। वे दोनों आगे बढ़ते हैं और अंत में एक प्राचीन मंदिर के सामने पहुंचते हैं। मंदिर का दरवाजा बंद है और उस पर एक अजीब सी पहेली लिखी हुई है। माधव जी, इस दरवाजे पर क्या लिखा है? जो प्रेम और त्याग के महत्व को समझेगा वही इस मंदिर में प्रवेश करेगा। इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि इसका जवाब हमारे दिल में है। टीलू का प्रेम और त्याग ही इस पहेली का हल है। चलो रश्मि, अब हमें राजकुमारी को मुक्त करना है। जैसे ही माधव और रश्मि टीलू की दोस्ती को याद करते हैं, मंदिर का दरवाजा खुल जाता है और अंदर से एक चमकदार रोशनी निकलती है। माधव और रश्मि पिंजरे के पास जाते हैं। पिंजरे पर एक मंत्र लिखा हुआ है। रश्मि देखो, पिंजरे पर कुछ लिखा है। हाँ, पर ये तो कोई पुरानी भाषा है, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रही है। तभी माधव को मीरा के सपने की बात याद आती है। रुको रश्मि, मीरा ने सपने में कहा था कि पिंजरे को तोड़ने के लिए एक विशेष मंत्र की जरूरत है। मुझे लगता है कि यह मंत्र हमें खुद बनाना होगा। पर कैसे? टीलू का प्रेम, हमारी ईमानदारी और मीरा की मासूमियत, इन तीनों को मिलाकर ही हम मंत्र बना सकते हैं। माधव अपनी आंखों में आंसू लिए दिल से टीलू को याद करता है। हे टीलू, तुमने हमें सिखाया कि प्रेम और त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज हम तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारी यादों को ही मंत्र बनाएंगे। माधव जैसे ही यह बोलता है, प्रकाश रत्न से एक तेज रोशनी निकलती है और वह सीधे पिंजरे पर पड़ती है। देखो माधव जी, ये पिंजरा तो चमक रहा है। पिंजरा टूट जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी निकलती है। धन्यवाद वीर माधव और धन्यवाद रश्मि, आप दोनों ने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। दोनों ने मुझे उस दुष्ट जादूगर के श्राप से मुक्त कर दिया। आपका लाख लाख शुक्रिया। आप कौन हैं? मैं राजकुमारी नीला हूँ। उस दुष्ट जादूगर ने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया था। उसने सोचा था कि मैं हमेशा के लिए कैद रहूंगी,
लेकिन आपकी और आपके साथी टिल्लू की दोस्ती ने मुझे बचा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टिल्लू ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। वह हमेशा हमारे साथ था और साथ रहेगा। टिल्लू ने मुझसे एक वादा लिया था। उसने कहा था कि अगर मैं आजाद हो जाऊं तो मैं तुम्हारे गांव की रक्षा करूंगी। राजकुमारी मुस्कुराती है और एक चमकदार रोशनी में गायब हो जाती है। माधव और रश्मि मंदिर से बाहर आते हैं और अपने गांव की ओर लौटते हैं। सुखपुर गांव में अब खुशहाली लौट आई थी। रश्मि, लगता है टीलू का वादा पूरा हो गया। पिताजी, आप आ गए? क्या हुआ? हाँ बेटी, हमने राजकुमारी को आजाद कर दिया और अब हमारा गांव हमेशा सुरक्षित रहेगा।